गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए बच्चों, बढ़ते अपने आज के इस वीडियो में ग्रुप डिस्कशन की तरफ। ये वीडियो बिल्कुल स्पेसिफिक है जीडी के लिए। आने वाले एग्जामिनेशन में, आने वाले इस ओपन रैली में कहीं न कहीं आप सबका पार्टिसिपेशन ग्रुप डिस्कशन के लिए रहेगा। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और निश्चित तौर पे आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस 5 मिनट की वीडियो में कि कैसे हमें जीडी में पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से अपने आप को वहां पे सिलेक्शन लेना है। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर जीडी। जीडी के पीछे रूल्स क्या क्या हैं, हमें किन किन चीजों को वहां पे फॉलो करना ही है, हमें किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन रूल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रूल है बच्चों, वो है ट्राई टू मेक योर ओन व्यूज। कोशिश करो अपने खुद के विचार बनाने की। आपको जो भी टॉपिक वहां पे प्रोवाइडेड होता है, जो भी टॉपिक आपको मिलता है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद आपको अपने विचार बनाने हैं। आपको अपनी बात को रखना है, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस आप जो भी कहते हो वो एज इट इज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उस पेपर से एज इट इज बोल दिया। वो आपके खुद के विचार होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वो है बच्चों आई कांटेक्ट। आपका एक बेहतरीन आई कांटेक्ट वहां पे होना चाहिए और जब भी आप बात करो सामने वाले कैडेट की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। आपका आई कांटेक्ट ऑफिसर्स के साथ नहीं होना है, आपको ऑफिसर्स की तरफ नहीं देखना है। ऑफिसर सिर्फ जजेज हैं, वो आपको जज कर रहे हैं कि कौन सा कैडेट, कौन सा कैंडिडेट किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है। आपकी नजर बिल्कुल दूसरे कैंडिडेट की तरफ होगी जो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, सामने देख रहा है। आपको उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात को वहां पे रखना है। बेटर आई कांटेक्ट के लिए आप उस बंदे के सामने यहां पे देखिए, ये सबसे बेस्ट वे होता है आई कांटेक्ट का। चिन बोन पे आपको आई बॉल टू आई बॉल यानी गेजिंग घूरना नहीं करना है। गेजिंग आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक फॉर्मल आई कांटेक्ट आपको वहां पे एप्लीकेबल करना है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो, हर एक टॉपिक में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। उसमें क्या फायदे हैं, उसमें क्या नुकसान है। आपको कभी भी एक सिंगल टॉपिक के फेवर में नहीं कहना है। इसको डिबेट कभी ना बनाए बच्चों। जब हम डिबेट करते हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष होता है, फेवर और अगेंस्ट होता है, लेकिन इस ग्रुप डिस्कशन में हमें फेवर और अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। आपको जिस भी टॉपिक में मेरिट्स नजर आती है आप उसके मेरिट्स बताइए, आप उसकी कुछ डीमेरिट्स बता सकते हैं। आपको दोनों चीजों के साथ बराबर लेते हुए और अपना डिस्कशन वहां पे रखना है। कभी भी एक तरफा आपको एक सिंगल थिंग की तरफ मूव नहीं होना है, जैसा कि डिबेट में होता है। अधिकतम बच्चे इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा इंग्लिश बोलने के बावजूद, अच्छा नॉलेज होने के बावजूद वो डिबेट और आर्ग्यूमेंट का रूप बना लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो उस डिस्कशन से दूर होते चले जाते हैं। तो बच्चों, ऐसा माहौल बिल्कुल क्रिएट ना करें। अगर माहौल क्रिएट होता तो आप अपने आप को बिल्कुल वहां पे क्वाइट कर लें, चुप हो जाएं। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूल की तरफ और वो है देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पर्सनल रिमार्क फॉर एनी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन और पर्सन। देखो बच्चों, कोई भी टॉपिक आपको वहां पे मिलता है, उस टॉपिक में उस डिस्कशन के दौरान आपका कभी भी पर्सनल कमेंट, व्यक्तिगत आक्षेप किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जात के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं कहना कि उस धर्म में ऐसा है, उस जात में ऐसा है, उस व्यक्ति में ऐसा है। अच्छाई आप बता सकते हो, किसी भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ आपको मुंह नहीं होना है। ये खास तौर पे ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमारा कोई पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए डिस्कशन के दौरान। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ, वो है बॉडी लैंग्वेज एंड वार्म स्माइल। कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका सिटिंग पोर्शन अच्छा होना चाहिए बच्चों, और आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपका परफेक्ट सिटिंग पोर्शन क्या हो, ताकि आप बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में नजर आएं और कॉन्फिडेंट नजर आएं। ये काफी जरूरी होता है ग्रुप डिस्कशन के दौरान कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो आपका जो बिहेवियर है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, उसके साथ आपका बॉडी जेस्चर्स, आपका सिटिंग पोर्शंस, सारी चीजें नोटिस की जाती है बच्चों वहां पे। तो खास तौर पे इन चीजों का ध्यान रखें। एंड नेक्स्ट रूल है वो है कि जब भी आपको अपना मौका स्नेच करना हो, देखो कहीं ना कहीं वहां पे आप देखोगे 12 से 15 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जीडी के दौरान। आपको अपना मौका स्नेच करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, लेकिन स्नेच भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो बिल्कुल फॉर्मल हो, पोलाइटली हो, स्मार्टली हो, और एक अच्छी तरीके से आपको अपनी बात को वहां पे रखना है और आप अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहो, आपको अपना मौका छीनना भी है। तो स्नेचर बनने के लिए आपको बिल्कुल पोलाइटली सेंटेंसेस को यूज करना है। जब भी कोई कैंडिडेट सामने बोल रहा है, उसके बाद जैसे समाप्त हो आपको अपनी बात रखनी है, देन यू कैन से, आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी डियर, एक्सक्यूज मी, चेस्ट नंबर 240, जो भी व्यक्ति सामने बैठा हुआ है,
आपको सामने वाले व्यक्ति को डियर से नहीं पुकारना है, आपको उसको नाम से नहीं पुकारना है। कई बार क्या होता है कि आपका दोस्त या आपके बेच का वहां पे हिस्सा हो जाता है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को नाम से नहीं पुकारना है, भले आप उसको जानते हो, लेकिन आप वहां पे बिल्कुल अननोन रिएक्ट करोगे। आप सामने वाले कैडेट को उसके चेस्ट नंबर से पुकारेंगे। एक्सक्यूज मी चेस्ट नंबर 240, आई हैव एन ऑब्जर्वेशन। आप इस बात के साथ किसी भी व्यक्ति को बीच में रोक सकते हो कि एक्सक्यूज मी चेस्ट नंबर 240, माफ कीजिए चेस्ट नंबर 240, आई हैव एन ऑब्जर्वेशन, मेरी एक टिप्पणी है आपके इस डिस्कशन के लिए, इस बात के लिए मेरी एक टिप्पणी है। इस तरीके से सॉरी टू इंटरप्ट यू, माफ कीजिए बीच में टोकने के लिए, आपको रोकने के लिए। तो बच्चों ये तरीके हैं, आप इन चीजों को नोट डाउन कर लें, आप इनको लिख लें, ताकि आप बड़े आराम से समझ पाए कि हमें इन सेंटेंसेस को वहां पे यूज करना ही है। बस आप वहां पे 2 से 3 बार इस तरीके से बोलेंगे तो निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन की तरफ मूव होंगे। तो बच्चों ये कुछ छोटे छोटे रूल हैं और जिनको हमें फॉलो करना है, और निश्चित तौर पे इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं लूंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोडक्शन का सही तरीका क्या होता है, टॉपिक की समरी किस तरीके से होती है, और साथ ही साथ हम कुछ टॉपिक्स भी लेंगे डिस्कशन के लिए। मैं आपको डिस्कशन का तरीका बताऊंगा कि टॉपिक मिलने के बाद आप अपना डिस्कशन किस तरीके से शुरू करें। तो बच्चों ये एक जीडी का इंट्रोडक्शन वीडियो रहा कि आपको किन किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना है, इन चीजों को फॉलो करो। और इसी के साथ अगली वीडियो के साथ बनेंगे और वो देगा आपको आइडिया इंट्रोडक्शन के साथ साथ डिस्कशन को किस तरीके से किया जाए। ऑल द बेस्ट।